बादशाह सबके सामने तमाशा लगाई। बादशाह अफ्ताब की इज्जत है। बादशाह तू जानता था कि ये वो है? बोल, तू जानता था कि वो है? हाँ, जानता था। तुम्हारी शर्त पूरी हो गई, अब तुम अपना वादा पूरा करो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा बड़ा हूं। और बड़े बड़े मजबूर होते हैं। मेरी बेटी कहाँ है? यही है, तुम उसी के साथ आना। मेहंदी पर लोग आ रहे हैं, तुम भी आना। मैं लोगों से कह दूंगा मेरे दोस्त की बेटी है, मगर तुम भी याद रखना, लोगों के सामने कहीं जज्बात में नहीं आ जाना। मेहंदी के बाद मैं खुद गुलाम का निकाह। गुलाम किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। वो लड़की तुम्हारी ही बेटी है। कहाँ जा रहे हैं? गुलाम, वो मिल गई है मुझे। वो कौन? अरे वही यार, वो देखना उधर। वहां तो कोई नहीं। मेहंदी का माहौल है, आप प्लीज माहौल खराब मत कीजिए। वहां कोई नहीं है, वहम हो रहा है। अरे वहम नहीं है मेरा, वो देख मुझे मिल गई है। वो मैंने कहा संदल है। नहीं है कोई वहां। अच्छा आप जिद कर रहे हैं तो मैं देख के आता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं मुझ देखता पे यकीन नहीं है आपको? मैंने कहा मैं देख के आता हूँ। वो देखिए, माँ जी आ रही है। संदल मिल गई यार। रुको, जाके सरकार को बुला रहा हूँ, अभी तक यहाँ आए नहीं है। जो हुक्म। और बादशाह चलो तुम मेरे साथ चलो, पहले रस्म कर लेते हैं, बाकी सब चलता रहेगा सारी रात। ये तो मेरी माँ की पाजेब है। अभी भी तुम्हारी माँ के हाथ में है।
हाँ, आशिक अली की बीवी थी, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर वो तो मर गई थी ना मेरे पैदा होते ही। कुछ लोग वाकई मर जाते हैं और कुछ लोगों को जीते जी मार दिया जाता है। मुझे तुम्हें और तुम्हारे बाप के लिए जीते जी मार दिया गया। अब मेरी माँ, इसीलिए इसीलिए बाबा ने मुझे यहाँ भेजा था। अब तब कहाँ थी जब मैं बाबा की मैयत यहाँ लाई थी? वो मैयत जो गुलाम लेके आया था, वो बाबा थे, मेरे बाबा थे। अब समझ आ रहा है, वो मुझे आपके हवाले करना चाहते थे। पर उन्हें ना यहाँ जमीन मिली ना मुझे। तभी मेरी रूह बेचैन थी, उसकी रूह से मिलने के लिए मचल रही थी। लेकिन ये रूह भी तो अपने बस में नहीं। वो तो आजाद हो गया, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए तड़पी थी। आओ बैठो। बैठो भी, बैठो। अच्छा सुनो, जैसे रस्में स्टार्ट होंगी ना तो तुम मुझे को फोन करके मिला देना, ठीक? ताकि वीडियो कॉल पे वो सारा कुछ देख ले। मेहमान आ गए अम्मा पप्पू के? नहीं, अभी तो नहीं। तो बाबा वहां क्यों जा रहे थे? उनको मैंने उनके कमरे में जाते हुए देखा। वो वहीं होंगे, गुलाम गया ना बुलाने के लिए। तुम पहले अपनी रस्म करवा लो। अब यहाँ आ ही गए हो तो शर्मिंदा मत करवाना सबके सामने। भाभी, रस्म शुरू करवाएं। ताजी, आप सुंदरी को यहाँ क्यों लेके आए हैं? गुलाम, अपनी हद में रहो। यह मुझसे बात करने का तुम्हारा कौन सा नया अंदाज है? आपको अंदाजा नहीं है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है उसको यहाँ लाकर। अच्छा, तो अब तुम बताओगे कि ठीक क्या है और गलत क्या है? जी वही लड़की है जिसे इतने अरसे से बादशाह ढूंढ रहा था।
मुझसे मोहब्बत करता है वो। चलें बादशाह भाई, जल्दी से हाथ आगे करें। हाँ बादशाह, हाथ आगे बढ़ाओ। बादशाह बेटा, रस्म के लिए हाथ आगे करो। नहीं, पहले बैठकर अपनी रस्म करवाओ, फिर जाना। कोई रस्म नहीं होगी अम्मी। बादशाह, भाभी आप मेहमानों को देखें, मैं इसको बुलाकर लाती हूँ। लेकिन ये जा कहाँ रहा है? वही तो देखने जा रही हूँ। गया होगा अपनी फूफी अम्मा के कमरे में, वो इसकी रस्म जो करने नहीं आई। आप सब लोग बैठिए, हम थोड़ी देर में रस्म करते हैं। मैं आती हूँ। आप लोग भी बैठिए। बैठिए। हेलो मूर्ख, कहाँ जा रहे हैं आप बादशाह? रस्म छोड़कर क्यों आए हैं? छोड़, मेरी संदल अंदर है, मैंने उसको देखा है। मेरी बात तो सुने। बादशाह, तुम जाके रस्म करवाओ, अम्मा पप्पो अभी आ जाएंगी। अंदर खुर्शीद के मेहमान बैठे हुए हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। संदल अंदर है, मैंने उसको देखा है, और आपने मुझे कहा था अगर मैं उस लड़की को ढूंढ के ले आऊंगा तो अंदर कोई संदल वंदल नहीं है। खुर्शीद की बेटी सुंदरी है,